गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए थे। आज हम एक जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या फीचर्स हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो आइए हम देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग पे जाने से पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसने दिया है और ये कंसेप्ट जो है किसने डेवलप किया था उसके बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रही हूँ। सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है एक न्यू फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि एक नई सोच है, एक नई विचारधारा जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की है। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है जो किसने फाउंड किया था, वो फाउंड किया गया था F.W. टेलर के द्वारा। ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, वो F.W. टेलर ने दिया है। और जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक नई फिलोसफी है जिसे फाउंडेड किया गया था बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर का कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो F.W. टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है। आपको ये नाम भी याद रखना है और F.W. टेलर भी याद रखना है। F.W. टेलर जो एक पर्सन थे, उन्होंने अमेरिका में एज ए वर्कर जो है 1878 में जो है ज्वाइन किया था मिडवेल स्टील कंपनी जो थी उसमें। ठीक है। तो अमेरिका की एक मिडवेल स्टील कंपनी में उन्होंने एज ए वर्कर 1878 में वर्कर के तौर पे ज्वाइन किया था। और उन्होंने जो है 5-6 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसी कंपनी में वो जो है वर्कर से जो है चीफ मैनेजर के पद पे पोजीशन पे जो है वो पहुंच गए थे। चीफ मैनेजर के पोस्ट पे जब वो पहुंचे, उन्होंने 6 साल मेहनत की। तो इस टाइम के दौरान उन्होंने पाया कि जो, क्योंकि वो खुद भी एक वर्कर के तौर पे थे, तो उन्होंने देखा कि वर्कर्स जो है उनको जितना काम करना चाहिए वो उतना काम नहीं करते हैं। क्योंकि एक वर्कर जो है अगर एक दिन में अगर वो 10 यूनिट्स बना सकता है तो वो सिर्फ 5 या 6 ही यूनिट्स बना रहा था। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑब्जर्व किया और 1884 में वो इसी कंपनी में, मिडवेल स्टील कंपनी में ही क्या है, एक चीफ मैनेजर के पोस्ट पे पहुँच गए थे। और उन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा सजेशंस दिए कि हाँ भाई, जो मैं उन्होंने सजेस्ट किया कि जो वर्कर हैं वो अपना जितना वो काम कर सकते हैं उतना काम नहीं करते हैं एक्चुअल में। ठीक है। और 1901 में उन्होंने बीथलहैम स्टील वर्क्स जो स्टील वर्क्स को ज्वाइन किया था, जहाँ पे उन्होंने एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी। और 1903 में उनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। आपको जो ये पॉइंट्स हैं ये एज इट इज़ याद करने हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो बनते ही बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1901 में क्या हुआ था, उन्होंने बीथलहैम स्टील वर्क्स में काम किया था और वहाँ पे उन्होंने एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी। 1903 में उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था शॉप मैनेजमेंट। और 1911 में उनकी एक बुक आई थी जो थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी बुक ने जो है मैनेजमेंट को एक जो है नई पहचान दिलाई है। मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ से आया था। और 1915 में जो है वो जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक न्यू फिलॉसफी है, इसे फाउंड किया गया है F.W. टेलर के द्वारा। अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में उन्होंने एज ए वर्कर ज्वाइन किया था। 6 साल की उनकी मेहनत के बाद उन्होंने जो है जो वो चीफ मैनेजर का जो पोजीशन है वहाँ पे वो पहुँच गए थे। और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए और देखा कि जो वर्कर्स हैं वो उतना काम नहीं करते हैं जितना कि उनको एक्चुअल में करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी जो है अपने सजेशंस वगैरह दिए और मैनेजमेंट को जो है साइंटिफिक जो है रूप प्रदान किया था। और 1901 में उन्होंने बीथलहैम स्टील वर्क्स में काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उन्होंने एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। 1903 में उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर जो था शॉप मैनेजमेंट वो पब्लिश किया। और 1911 में उनकी जो बुक आई थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और 1915 में वो
पास्ट अवे हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, यानी कि आप जो वहाँ पे काम कर रहे पर्सनस हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे क्या चाहते हैं आप करवाना, और ये देखना कि वो उसको जो है बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। बेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको, आपके पास हर काम करने के जो है बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, आपको उनमें से जो है बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ करना है और ऐसा अल्टरनेट चूज़ करना है जो कि चीपेस्ट हो। ठीक है, आप कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक काम जो है वो 500 रुपये में भी हो सकता है और 1000 रुपये में भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि उसमें से दोनों में से बेस्ट कौन सा है और सस्ते में भी आपका जो है वो काम हो। तो आपको क्या करना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि आपको जो है पुराने जो मेथड्स हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के बल्कि नए जो मेथड्स हैं उनको जो है खोज करनी चाहिए, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। और जो पुरानी जो फिलोसफी है, पुरानी जो अप्रोचेस चलती आ रही है, उस पे लकीर का फ़कीर बन के नहीं चलना है, बल्कि आपको जो है उनको चेंज करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसको जो है डीप स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि वो काम जो है किस तरीके से बेहतर हो सकता है। ठीक है, और किस तरीके से हम जो है लोगों से काम करवा सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट हमारा काम हो, उसको हमें ध्यान में रखना है और उसी के बेस पे हमने जो है डिसीजन लेना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है, आपको कोई भी काम करने से पहले डीप स्टडी करनी है, उसका बेस्ट और चीपेस्ट वे निकालना है और पुरानी जो सोच है और पुराने जो मेथड्स हैं उनको छोड़कर जो आज जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो नए चेंजेस हैं, नए मेथड्स हैं, उनको खोज करके आपको ऐसे मेथड्स को चूज़ करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो, ना कि ये कि जो पहले जो चला आ रहा है उसी को हम फॉलो करते रहें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है यही चीज़ कहती है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या है कि ये एक जो है क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जहाँ पे भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, हर काम जो है एक साइंटिफिक तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा जो पहले से चला आ रहा है बस उसको ही फॉलो कर लिया, बल्कि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन सा चीज़ जो है हमारे लिए डिसीजन, कौन सा डिसीजन लेना सही है, कौन सा नहीं है, उसके बेस पे डिसीजन करा जाएगा, ना कि जो पहले उन्होंने डिसीजन ले लिए हैं पुराने जो मेथड्स चले आ रहे हैं हम उनको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारी जो इसकी फीचर्स है वो क्या आती है, ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करती है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज होती हैं, एक तो ओनर होते हैं और एक जो वर्कर होते हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करेगा, एक कंप्लीट चेंज लेके आएगा उनकी सोच में। क्योंकि क्या होता है ना कि जो वर्कर होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं कि हमारा फ़ायदा हो जाए, और जो ओनर होता है वो ये सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रख ले। लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस चीज़ पे जोर दे रही है कि आप एक मेंटल चेंज लेके आए उनके अंदर, और जो दोनों के दोनों जो पार्टीज़ हैं, ओनर है और वर्कर है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री समझे और वो जो है एक दूसरे के लिए काम करें, ना कि अलग अलग अपने अपने हित के लिए काम करें। उनको ये समझ आना चाहिए कि जब वो एक दूसरे के लिए काम करेंगे, एक बेहतर काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो ओनर को भी फ़ायदा होगा और उसमें काम करने वाले वर्कर्स को भी फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होगा कि एक मेंटल रेवोल्यूशन उनके अंदर आएगा, एक चेंज आएगा जो कि उनको जो है आगे बढ़ने में मदद करेगा, दोनों को साथ में, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ही मेंटल चेंज को ही मेंटल रेवोल्यूशन का नाम भी इसके अंदर दिया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड हमारे पास पॉइंट है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारी पुरानी जो सोच है, पुरानी परंपराएं और जो फिलॉसफी हमारी चलती आ रही है उसको ये क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसका कहना है कि जो भी आपके जो पुराने मेथड्स चले आ रहे हैं उनको हमें छोड़कर नए मेथड्स को जो है हमें अपनाना चाहिए, नई हमें खोज करनी चाहिए। क्योंकि सिचुएशंस चेंज होने के साथ साथ हमें जो है मेथड्स में
भी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वही मेथड्स फॉलो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे थे, क्योंकि टेक्निक्स चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज लेके आना चाहिए, हमें पुरानी चीज़ों को ही अपनाते नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आता है गिव ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। इस जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन को जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो भी आपका काम है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट वर्क है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के उस पर्सन को दीजिए जो कि उसमें स्पेशलाइज्ड है, यानी कि उस काम को करने का पहली बात तो वो उसमें उसके पास एबिलिटी भी है उस काम को करने की, और उसका इंटरेस्ट भी है। अगर वो काम उस पर्सन को दिया जाएगा जो उसके अंदर एक्सपर्ट है और उस काम में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो धीरे धीरे उस काम को करके बार बार रिपीट करके वो इतना स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, इतना स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उसका, कि वो जो है उस काम को बहुत बेहतर तरीके से करेगा और चीपेस्ट तरीके से कर पाएगा, जिससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा और उस पर्सन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है, साइंटिफिक जो है वो साइंस से ही बना हुआ, साइंस के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको कंप्लीटली आपको जो है क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, रूल्स को अपनाना चाहिए, क्योंकि साइंस के जो रूल्स होते हैं उसी तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो रूल्स बने हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके थोरो स्टडी करके बनाए गए हैं। तो उसमें जो है मिस्टेक्स के, एरर्स के चांस जो है बहुत कम होते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल्स को जो है आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारे पास 6th पॉइंट क्या है, टारगेट इज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका टारगेट क्या है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। यानी कि हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपको ऐसे ऐसे मेथड्स लाने चाहिए, ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, ऐसे रूल्स बनाए जिससे एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की बढ़े, क्योंकि वर्कर ही काम कर रहे हैं एक्चुअल में वहाँ पे। अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी स्टडीज़ करनी चाहिए, ऐसे हमें मेथड्स लाने चाहिए जो वर्कर के लिए, वर्कर की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकें। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो है स्टडीज़ की गई हैं, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी की गई है, जैसे कि कितना टाइम जो है किसी काम में लग सकता है, कितना थकान होती है जब काम करते हैं, तो कितना रेस्ट चाहिए होता है और किस गति से, किस मोशन से जो है वो काम होगा। तो बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मेन जो पर्पस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो क्या है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको इम्प्रूव करना, उनको ट्रेनिंग ऐसी देना, उनको इस तरीके का बना देना कि वो हर काम में जो है, हर पर्सन जो है अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए, उसको एक्सपर्टाइज हो जाए और वो एफिशिएंसी उसकी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पॉइंट, वो है मोर यूजफुल फॉर लार्ज कंसर्न। यानी कि जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको जो है लार्ज जो कंसर्न्स हैं, यानी कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वही इसको जो है ज़्यादा उनके लिए ही बेनिफिशियल होता है। छोटे में तो बहुत कम होते हैं, तो 2-4 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इसकी जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। पर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है 8th पॉइंट, अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज। इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर जो है अटेम्प्ट किया जाता है, यानी कि प्रयास किए जाते हैं कि मिनिमाइज किया जा सके वेस्टेज को। वेस्टेज जितनी कम होगी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वेस्टेज जो है, जैसे कि टाइम वेस्ट कर रहे, कोई वर्कर जो है वो काम नहीं कर रहा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर मटेरियल जो है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मटेरियल जो है वेस्ट होगा, बार बार जो है ख़राब मटेरियल होने की वजह से हमारा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। और हमारा जो है टाइम के साथ साथ
मशीन्स जो है हमारी बार बार, अगर हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और मशीनें जो है हमारी बार बार यूज़ हो रही हैं, बेफालतू में ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अब हमारा कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रही है, तो हमारी जो मशीन्स है वो भी ख़राब होंगी, तो मैन मशीन मटीरियल सबका वेस्टेज होगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपको इस तरीके का सिस्टम बिठाना है, आपको इस तरीके की व्यवस्था करनी है कि हमारा जो टाइम है और मटेरियल है और जो हमारे हमने जो अटैम्प्ट्स किए हैं वो वेस्ट ना जाए, हमारे को हमें जो है उस पर जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। और एक पॉइंट जो हमारा है वो है ये मेंटल रेवोल्यूशन वाला, मेंटल चेंज वाला, एक ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो कौन से प्रिंसिपल्स के से रिलेटेड है, या फिर मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल चेंज का क्या मतलब है कि वो दोनों के दोनों पार्टीज जो है वो एक साथ क्या करें, एक दूसरे को अपना कॉम्प्लीमेंट्री समझे और एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़े और डिसीजन जो है वो मिलकर ले और एक दूसरे की हेल्प करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट की ओर आगे बढ़े, ना कि अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो यही बताता है कि हमें कोई भी जो काम करना है उसको पहले हमें डीप स्टडी करनी है, फिर उसका जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो हमें चूज़ करना है, ताकि हमारा जो है कम से कम खर्चे पे हम जो है एक बेहतर आउटपुट हमें मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, सब मिलकर काम करें और एक कंप्लीट सबके माइंड में जो है वो चेंज रहे, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन आए और एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की बढ़ जाए, और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को एज इट इज़ ना अपना के हमें नए नए मेथड्स को जो है लेके आना चाहिए, और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और वेस्टेज को हमें मिनिमाइज़ करने की हर पॉसिबल कोशिश जो है वो करनी चाहिए। तो ये हमारा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग है और साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमारे जो है फीचर्स हैं। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट और रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने लक पे विश्वास ना करके, बल्कि हमें जो है नए नए मेथड्स की खोज करनी चाहिए। जो पुराने मेथड्स हैं उनको हमें अपनाने की जगह बल्कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, नई नए हमें मेथड्स की खोज करनी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि हम अपने काम को जो है वो ईजी बना सकें, हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकें। इसके अंदर जो है इसके लिए जो है बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, टाइम मोशन स्टडी, ठीक है, फटीग स्टडीज़ वगैरह, ताकि हम काम को जो है सिंप्लीफाई कर सकें और आसान कर सकें। उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल आता है नेक्स्ट वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऐसा एनवायरनमेंट हमें बनाना चाहिए कि आपस में जो है वो एक दूसरे को अपना कॉम्प्लीमेंट्री समझे, एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, इसमें जो हमने मेंटल रेवोल्यूशन का पॉइंट पढ़ा वो इसी के अंदर आता है कि हमें जो है मेंटल रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो मैनेजर है और जो वर्कर्स हैं, लेबर जो भी वहाँ पे काम कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें, उनके बीच में आपस में जो है हार्मनी होनी चाहिए, और वो क्या करे, एक दूसरे के साथ उनमें जो है अगर मेंटल रेवोल्यूशन आ जाता है, एक चेंज आ जाता है, तो उससे उनके बीच में जो है झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और दोनों जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे, ना कि अपने अपने इंटरेस्ट को लेके आपस में झगड़ेंगे। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, बिल्कुल हार्मनी होनी चाहिए, आपस में कोई भी झगड़े नहीं होने चाहिए, और एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए जिससे वो एक दूसरे पर विश्वास रखे और एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी कि हमें क्या करना है, सहयोग से चलना है, ना कि व्यक्तिवाद से ही। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि एक अकेले से कुछ नहीं होने वाला, हमें सबको मिलके जो है एक दूसरे का साथ देते हुए आगे चलना चाहिए। सारी जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं वो किससे होने चाहिए, कोऑपरेशन से होने चाहिए। जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स में भी एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को जो है वर्कर्स को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स किसके लिए सेट किए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो वर्कर्स के लिए हैं कि आपको ये काम जो है इस तरीके से करना है। तो वर्कर्स को भी अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने में कोऑपरेशन में ले लेंगे, यानी कि उनका कोऑपरेशन भी लेंगे, तो इससे क्या होगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजंस में, पार्टिसिपेट करेंगे स्टैंडर्ड्स को सेट करने में, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल जो है हमें अपने अपने प्रॉफिट्स को और अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी अब तक हमने कहा कि सबसे पहले साइंस है, ये रूल ऑफ थंब नहीं है, यानी कि हमें लकीर का फ़कीर बन के जो पुराने मेथड्स हैं उनको नहीं फॉलो करना, बल्कि नए मेथड्स लेके आने हैं। आपस में जो हारमोनी होनी चाहिए, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री समझे, एक दूसरे का हेल्प करें, और उनके बीच में एक ये चेंज रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा होगा, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट पढ़ा हमने, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि मैनेजर और वर्कर्स को मिल के जो है स्टैंडर्ड से सेट करने चाहिए, जिससे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। इंडिविजुअलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि कोऑपरेशन उनके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि हर पर्सन का, जो भी पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि उनकी जो जितना वो मैक्सिमम कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है उस तक उनको जो है क्या करना चाहिए, उनको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंट वर्कर्स काम करेंगे तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो फ़ायदा होगा। इसीलिए जो है इसके अंदर स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लेके आया गया था, क्योंकि इसका कहना है कि जो पूरा का पूरा काम है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देने से क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन आएगा, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हर पर्सन को जो है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये काम जो है वो सौंपा जाना चाहिए, और प्रॉपर एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वर्कर ही काम कर रहे होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ़ायदा होगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होने से वर्कर्स को अपने आप ही फ़ायदा होगा। तो ये हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद का जो कंसेप्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको जितना बताया है उसको करिए। अब मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और इसको जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो करिए। और ये जो है एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, आप इनका जो है ध्यान रखिएगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर ही हमारा जो है मेंटल रेवोल्यूशन आता है, इसका भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन जो है इसी के अंदर आएगा, ये इसका कीवर्ड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा, टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसे कंप्लीट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।